मित्रों, आज हमें 18 पुराणों का अध्ययन करना है और हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी अपन चीज़ें अभी वैदिक काल में पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी भी गलत धारणाएं हैं या कुछ डाउट हैं, उसको ध्यान में रखें और आपके जो पेपर ओरिएंट वाले क्वेश्चन हैं वो तो सामने आ ही जाते हैं। अगर आपने पूरी क्लास पढ़ेंगे या पूरी क्लास सुन लेते हैं, अगर अपन थोड़ा व्यापक स्तर पर उसका अध्ययन करेंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, जो चीज़ें हैं वो आपकी स्पष्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है। अब तैयार करने में कितना समय लगता है ये भैया हमारी समस्या, कुछ लेके चलना है। और क्वेश्चन तो आपके सिंपल सिंपल आते हैं। कुल पुराण कितने हैं? 18। इनकी रचना या इनके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास जी। और कुछ क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित वंश का, जैसे मौर्य वंश, सातवाहन वंश, इनका वर्णन किस पुराण में है? ओके, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। वो तो यही स्पष्ट हो गया। लेकिन बात उद्देश्य ये होती है, एक गुरु का मतलब होता है कि पूरे पूरे वो डाउट को क्लियर करें और आपकी भविष्य में पढ़ने के बाद भी, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी, जहां भी इन चीजों की बारी आए तो आप हल्का से उनको याद रखें। और दूसरी बात, जो पुराण पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है ये भी आपको ध्यान रखना है। हम कहते हैं उस व्यक्ति का मानव का विकास हो गया। मानव विकास कोई छोटी मोटी अवधारणा नहीं है, बड़ी व्यापक अवधारणा है। मानव विकास मतलब जिस व्यक्ति का शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इनका कंप्लीट विकास हुआ हो। नहीं, एक भी कमजोर हो जाता है तो बड़ी परेशानी आती है। और किसी ने कहा है ज्ञान ही सत्ता है, ज्ञान ही पावर है। किसी व्यक्ति को नॉलेज होता है, फिर देखो आप अपने आप कहीं भी जबरदस्त उसका पावर होता है, डर लगता नहीं है, नॉलेज पूरा होता है हर प्रकार से। एक संदर्भ ये हो गया। दूसरा संदर्भ ये है, किसी व्यक्ति का एक एक तरफ का पूरा विकास हो जाता है, बड़ी जॉब लग जाती है, कलेक्टर बन जाते हैं, पुलिस महानिदेशक बन जाते हैं, और बनने के बाद में अपना शरीर त्याग देते हैं, समय से पहले आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े अभिनेता हो, पुलिस वाले हो, बड़े ठीक है, अच्छे अच्छे न्यायाधीश पद पर रहे हो, बड़े बड़े राजनेता, मुख्यमंत्री बन चुके हो। ये क्यों हो जाती है प्रॉब्लम? इसलिए होती है क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जो नॉलेज है वो कम रह जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब फिर भी पुराण तो बहुत ही व्यापक होते हैं, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं बड़े स्तर पर हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा उद्देश्य आपका अपने एग्जाम में रहे, आपका पूरा नौकरी पे रहे, और उतने समय में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाए जितनी आपके आसपास किसी को नहीं है, और है तो आपको सही जानकारी हो। ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक, पुराण। सबसे पहले पुराणों की रचना वैदिक काल के काफी बाद की गई है। ओके, इसको आप मेन अपने जो ग्रंथ हैं, जो अपने मेन जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, अभी वैदिक काल पढ़ रहे हैं, वैदिक काल में हिंदू धर्म की चीजें आ रही तो वहां पढ़ना पड़ेगा। लेकिन धर्म में हम अलग पढ़ेंगे। धर्म मतलब पढ़ेंगे, धर्म में अलग पढ़ेंगे, पूरे धर्म एक साथ पढ़ना हमें। अभी वैदिक काल में एक ही धर्म की उत्पत्ति हुई, अभी तक तो कोई धर्म आया नहीं था दूसरा। ओके, अब धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, पूजा पाठ पद्धति क्या होती है, कोई पुनर्जन्म मानता है, कोई नहीं मानता, कोई मूर्ति पूजा करता, कोई नहीं करता, किन किन में क्या गति होती है, सबके अपने अपने अच्छे अच्छे धार्मिक स्थल कौन कौन से, कारण क्या है, आज वर्तमान विवाद क्या है, पूरी चीज हमें अलग पढ़ना है। लेकिन अभी हम वैदिक काल में ये चीजें बनी हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब पुराणों की रचना हम एक
सार्वभौमिक तौर पे एक जमीन के स्तर पे हम देखते हैं कि भैया ये पुराण है ना, ये वैदिक काल के बने हैं, वैदिक काल बने हैं, और ये हमारे मेन ग्रंथ नहीं कह सकते हो आप। मेन ग्रंथ तो हमारे वेद है स्पेशली, फिर रामायण महाभारत, ये चीजें हैं। पुराणों में क्या है, कहानी के माध्यम से व्यक्तियों को समझाने की कोशिश की है कि भाई आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, उस व्यक्ति ने ऐसा किया वैसा हुआ। क्योंकि व्यक्तियों को कहानी के माध्यम से थोड़ा अच्छा समझ में आती है, फिल्मों में आपको अच्छा समझ में आती है। ओके, डायरेक्ट आपको नॉलेज दे दें तो आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। ये चीजें होती हैं, और ये एक प्रकार से विचार में, स्मृति में रखे जाते हैं पुराण। ओके, अब ये विवाद होता है पुराण कितने लिखे गए, कब लिखे गए, संख्या कितनी है, क्या पुराण काल्पनिक है, क्या इसमें बाद में संशोधन हुआ, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से दखल दिया। ये भैया विवाद का विषय है, इस पर नहीं जाएंगे। पुराण भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे अपन 18 पुराण पढ़ते हैं, और जो मुख्य तौर पे अपन लिखा रहे हैं वो पेपर में भी आते हैं, और वो ही आपको पढ़ना है। लेकिन फिर भी बार बार कह रहा हूं, ज्ञान बड़ा व्यापक होता है, जितना पढ़ते जाओगे उतना आपको एहसास होता जाएगा कि मैं कितना अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता। पेपर नंबर लाने की बात अलग है। ओके, इसको हमेशा ध्यान रखें, यही एक ज्ञानी व्यक्ति की एक मेन बात है। कुछ पता होना चाहिए कि भाई मुझे ज्ञान है अज्ञान है। जितना वो ज्ञानी होता जाएगा उतना उसको पता लगता जाएगा कि मैं कितना अज्ञान हूं अभी। ओके, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। ठीक है भैया, चलिए। और कुछ पुराण हमें, अब पूरे पुराण पढ़ने बैठेंगे तो फिर तो हमारी लंबी कहानी हो जाएगी, फिर तो आपको एक प्रकार से मोक्ष न मिल जाए। मजाक तौर पे कह रहा हूं, वो हमें ध्यान रखना है। जो जो हमारा मेन है वो हमें पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराण नहीं है, या निम्नलिखित में पहला कौन दूसरा कौन। ये तो पहला दूसरे में तो बहुत विवाद होता है। अपन एक धर्म के शास्त्र पे देखेंगे, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे नया, सबसे बड़ा, और इतिहास के तौर पर भी देखेंगे, और सबसे ज्यादा श्लोक वो देखेंगे। मेन मेन अपन 10 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हल्का सा अपन नॉलेज लेके भी चलेंगे कि क्या है, पता होना चाहिए आपको। ओके, चलो शुरू करते हैं। पुराण, पुराण का शब्द होता है प्राचीन, आख्यान या पुरानी कथा, जो सबसे पुरान हो, सबसे पुराना हो, एक कथा के तौर पर हो रही है। सबसे पुराना आपको इतिहास पढ़ के जा ही रहे हैं आप। ओके, हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या कुल 18 मानी गई है। अब है कितनी, लेकिन आपको 18 मानना है। इसमें क्या है, ईश्वर के, भगवान के जो स्वरूप है उनकी लीलाओं के जरिए कहानी के माध्यम लोगों को बताया गया है। अब हम जो भी करते हैं, अब वर्तमान में जो भी हम कहानी पता है राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, ठीक है, उनने क्या किया नहीं किया, किन अत्याचारों को अंत किया, ये हम वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो हमें कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। बड़े बड़े विद्वान रहे होंगे, अपन कह ही रहे हैं कि हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति का देन नहीं है। ये पता ही नहीं कौन ने लिखा है। जितने ये पूरा पूरा ग्रुप है, जितने महान महान ऋषि आते गए, उनने लिखते गए, उनको सही करते गए, बाद में शानदार एक जीने की कला बताई। हिंदू धर्म बहुत शानदार एक प्रकार से एक जीने की कला बताई, बिल्कुल प्योर तरीके से। वो अलग बात है कि बाद में किसी निजी पाखंडियों ने अपने निजी फायदों के लिए उसमें कुछ दखल दिया, और कुछ बाहरी तत्वों का भी हाथ रहा, जैसे ब्रिटेन है, विदेशी है, उनका भी रहा कि भारतीय संस्कृति को मिटा दें। और हर ये विदेशी जो होते हैं वो ये सोचने प्रयास करते हैं। तो हमें ध्यान रखना हर तौर पर। लेकिन हमें भारतीय संस्कृति पढ़ रहे हैं तो भारतीय संस्कृति में, भारत के इतिहास में ये चीजें होती है, हमें पता होना चाहिए। और जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं तो आपकी जवाबदारी भी है उस धर्म में आप गलत चीजों को खत्म करें, अच्छी चीजों को लाने की कोशिश करें, अच्छी चीज है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। जब आप अपने धर्म को बचा पाओगे, कोई भी धर्म हो, किसी भी गॉड ने, किसी परंपरा ने आपको जिस धर्म में पैदा किया है तो वही धर्म आपका है, उसको ही सबसे अच्छी अच्छी चीज तलाकें। लेकिन ये ध्यान रखें, तो ये देखें कि भैया कोई बीच में एजेंट आके हमारे भगवान के बीच में कोई एजेंट तो नहीं है जो हमें गलत ले जा रहा हो, हमारे रास्ता अलग हो। ये आपको ध्यान रखना है हर धर्म में। ओके, चलो
इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन किया है। 3 भगवान हमारे स्पेशली त्रिदेव बोलते हैं, और जो 18 पुराण हैं इनमें से 6 पुराण इनको समर्पित है, ये ध्यान रखें। इनके जो संकलन करता है वो कौन है? वेद व्यास ही हैं। अब देववाणी संस्कृत में लिखा गया है। जब हम भाषा पढ़ेंगे कौन कौन कैसी ऐसी भाषा होती है, लौकिक भाषा, लौकिक संस्कृत, देववाणी संस्कृत, इसको अपन अलग मुद्दे पर देखेंगे। ये हमारे इतने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। इसमें मैंने कुछ करके भी आया हूं आपके लिए कि भैया शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भागवत पुराण को देवी भागवत पुराण भी कहा जाता है। ओके, ऐसे अपन मेन करने की कोशिश की है कि आपकी किसी भी हालत में ऑनलाइन क्वेश्चन हो या किसी भी पेपर हो, आपकी क्वेश्चन मिस ना हो। बस अगर वास्तविक, अगर आप बिल्कुल श्रद्धा से 1 घंटे अगर दे रहे हैं कोचिंग में यहाँ और बाद में लिख रहे हैं, तो इतने में आपका खेल हो जाएगा। फिर बाकी तो फिर आपकी रिवीजन, आपकी बुद्धि के ऊपर कितना आपको याद रहता है, फिर तो रिवीजन होती है। ओके, अभ्यास में तो फिर बड़े बड़े महारथी बन जाते हैं। ओके, ये आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं मेन 18 पुराण पढ़ेंगे। अब इसमें पूरे पुराणों में से जो आपकी चीजें होती हैं, हम लास्ट में जो मरने के बाद आत्मा क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, उसको हम उठाने की कोशिश करेंगे, जो आपके जीवन में काम आएगा थोड़ा बहुत। ओके, वर्तमान के संदर्भ में हम लिंक करेंगे, ये चीजें हैं। तो अब इन जो मेन पुराणों को अपन यहाँ एक नजर मार लेते हैं, और बाकी जो अंत में आत्मा, परमात्मा, मौत, मृत्यु, योनियां, 84 लाख योनियां, ये हम अंत में देखेंगे क्या क्या धारणा है, क्या चीजें हैं। ओके, वो चर्चा अपन लास्ट में निकाल के ले गए हैं। तो यहां देखें, यहां एक कोशिश मत करना कि भैया पहला पुराण कौन सा, दूसरा पुराण, मैंने एक साथ लिख के नहीं लाया हूं। फिर भी शुरुआती मैंने ब्रह्म पुराण से किया है, धर्म शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, वो मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा। ये कोई इतनी छोटी चीज नहीं होती है कि मैं आपको यहीं पूरा स्पष्ट कर दूं। तो आप कुछ चीजें आप पे भी ध्यान रखें भैया। पहला हम ब्रह्म पुराण पढ़ रहे हैं। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण या प्रथम पुराण के रूप में जाना जाता है। ओके, आदि सबसे पुराना, प्रथम यही। अब धर्म शास्त्रों के अनुसार ये पुराना सबसे माना जाता है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है। ओके, इसको आप एक कोने में पटक लें कि भैया धर्म शास्त्रों के अनुसार सबसे पुराना पुराण, आदि पुराण कौन है? ब्रह्म पुराण। वो बाकी हम इतिहास के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आप पे छोड़ूंगा, कौन कौन क्वेश्चन कैसे हैं वो ध्यान रखना है आपको। और अंत में अपन टेस्ट पेपर लेते ही हैं, मैं आपको वहां स्पष्ट कर दूंगा पूरा। इसमें सृष्टि कैसी बनी, मनु की उत्पत्ति, मनु जिन्होंने राजनीति पूरा लिखा, समाज की कैसी रचना होना चाहिए, बाद में मनुस्मृति में किसी ने दखल दिया, वंश का वर्णन कैसे है, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति कैसी हुई, ये पूरा बताया और अपन ये पढ़ चुके हैं। देखो, विद्वान कहते हैं इस पुराण के सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से मुक्ति मिलती है। इससे पहले अपन पुराना टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं। हमारे हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ रहते हैं। आपकी वहां गलती हो जाती है, पुण्य पाप हो जाते हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करके इसमें आपको मुक्ति मिल जाती है, टोटल मोक्ष मिल जाता है। अब ये चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है, याद रहती तो अच्छी बात है आपको, लेकिन इतना ही ध्यान रखें कि हिंदू शास्त्रों में आदि पुराण, प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण माना जाता है, और बाकी चीजें हैं। अब जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन कुछ तो आप ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रह्म पुराण क्या होता है, आपके पास मटेरियल होना चाहिए। अब चलते हैं अगले, विष्णु पुराण। पुनः दोहरा देता हूं, ये कोई लाइन से नहीं लिख रहा हूं मैं। ओके, विष्णु पुराण की रचना श्री पराशर ऋषि ने की है। ओके, रचना ने की है, संकलन करता वो है। आप वेद व्यास पेपर में आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। फिर भी जानकारी अपने पास है तो यहाँ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन वेद व्यास क्वेश्चन आते हैं आपके आसपास। अब संक्षेप में राम कथा का वर्णन है, भगवान विष्णु के बारे में, जो बालक ध्रुव था आपको याद है, इनके बारे में वर्णन है। कृष्ण भगवान के अवतार बताए हैं, पूरी कथा बताई है, ये बात है। अब ध्रुव के बारे में पता है, छोटा सा पुत्र हुआ करता था, एक राजा की कई पत्नियां हुआ करती थी, उसमें थे कितनी पत्नी रही वो बात की बात है, 3 पत्नियां शायद मुख्य तौर पर थी। अब एक की संतान हुआ करती ध्रुव, और एक जो राजा की स्त्री हुआ करती थी, मतलब उनकी जो 3 पत्नियां थी, एक स्त्री का ध्रुव उनकी संतान थी और एक दूसरा था।
दो पत्नियां, अपने अपने बेटे। तो ध्रुव जो राजा ध्रुव को ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन पत्नियां उनको दूसरी पसंद थी। ये चीज हुआ करती। जो बेचारा ध्रुव होता है वो राजा की गोद में जाके बैठ जाता है, और जो दूसरी माँ होती है, जो दूसरी उसकी पत्नी होती है, वो जलन वाली, वो ध्रुव को हटा देती और भगा देती, चलो हटो यहाँ से, मेरा बेटा बैठेगा। तो जो बेचारा ध्रुव होता है, वो माँ के पास जाता है, उसकी सगी माँ के पास, उसकी खुद की माँ के पास। माँ, मुझे मंझली माँ ने या जैसी भी माँ हो, उनने मुझे उठा दिया है, पिताजी ने कुछ नहीं बोला, उनने अपने बच्चे को। अब जो भी कथा है आपको पता है, प्रांत में एक माँ बोलती है, ध्रुव की माँ, अब परम ज्ञानी रही होगी। उनने बोला, बेटा ये नश्वर पिता में क्या लगे हो तुम? अरे तुम तो जगत के पिता, परम पिता की खोज में जाओ। ऐसे पिता तो, ऐसे अरबों खरबों पिता, ऐसे पूरा ब्रह्मांड उनकी गोद में बैठा होता है, तो आप भगवान विष्णु की तपस्या करो। 5 साल का बच्चा भगवान विष्णु की तपस्या करने जाता है, और बिल्कुल भगवान प्रसन्न करता है। कई उनको नारद जी आते हैं भटकाने, बेटा अरे यहाँ शेर होंगे, ये होंगे, वो होंगे, चले जाओ तुम घर। भगवान को चिंता भी लगती, छोटा बालक है, लेकिन वो माँ की आज्ञा पालन करता और ध्रुव भगवान विष्णु प्राप्त करता हो, भगवान की खुद गोद में जाके बैठता हो। और जहां भगवान की गोद में बैठा हो, फिर आप समझ सकते हो, फिर एक ध्रुव तारा अलग बन गया। तो एक कथा विष्णु पुराण में ध्रुव की है, बाकी कथा आपको मालूम है। अब यहां से इतिहास क्वेश्चन आता है कि जो मौर्य वंश था, उसकी जानकारी किस पुराण में है? वो विष्णु पुराण में है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चन का काम का है। ओके। अब बाद में पुराणों में इन वंश को जोड़ दिया या बाद में जोड़ दिया, इस विवाद पे अपन नहीं जाएंगे। ओके। मूल वंश की जानकारी विष्णु पुराण में है, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर में। अब वायु पुराण में, वायु पुराण को कुछ लोग शिव पुराण भी कहते हैं, महादेव वाले, भगवान शंकर वाले, और ब्रह्म पुराण का भी हिस्सा मानते हैं। दोनों वायु पुराण को शिव पुराण और ब्रह्म पुराण का हिस्सा मानते हैं। लेकिन नारद पुराण में दी गई पुराणों की सूची में इसको बिल्कुल स्वतंत्र पुराण माना गया है। कुछ लोग कहते हैं शिव पुराण भी है, कुछ को कहते हैं ब्राह्मण पुराण भी है, कुछ कहते हैं इनका हिस्सा है। लेकिन जो नारद पुराण में जो पुराणों की लिस्ट दी गई है ना, उसमें जो वायु पुराण है, इसको क्या दिया है, एक अलग, स्पष्ट एक अलग सा पुराण बनाया है। ठीक है मित्रों। अब जो पेपर में काम का है, यहां भी पेपर में आया, क्वेश्चन आया आपका कि भैया गुप्त वंश की जानकारी आपको किस पुराण में मिलती है? वो वायु पुराण में मिलती है। अभी मौर्य पुराण की जानकारी कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में। ये ध्यान रखना, ये पेपर में आ चुके हैं, और कुछ पेपर में डाउट रहेंगे, अपन एक टेस्ट पेपर में दे देंगे, वहां से कुछ नया क्वेश्चन आया, अगर मेरे मन में से कोई धोखे से कुछ चूक गया हो, तो टेस्ट बनाते समय अपन वहां स्पष्ट कर देंगे। तो एक लाइन और लिख लेना, आप हमेशा के लिए टेंशन फ्री। ओके। अब शिव पुराण में भोलेनाथ जी की महिमा का उल्लेख है। सिंपल भगवान का है तो ज्योतिर्लिंग का वर्णन है, भक्तों का वर्णन है, और शिव विवाह और पुत्र, उनके पूरी परिवार के बारे में वर्णन है। इतना शिव भगवान का शिव पुराण है। ओके, हो गया भैया ये। अब पूरे पुराण में लगभग देखो, सभी पुराण में लगभग एक कॉमन बात रहेगी, सब भगवान की बात रहेगी, अच्छी सी कहानी रहेगी, नई नई कहानी रहेंगी, जिससे आदमी शिक्षा ले, थोड़ा डरे अधर्म करने से, पूरी पूरी कोशिश रहेगी। भागवत पुराण, अब जब वेद व्यास जी ने रचना की या संकलन किया, उन्होंने जब सोचा कि यार मैंने हर प्रकार से, हर प्रकार का मैं ग्रंथ लिख चुका हूं, हर चीज मैंने ले ली है, लेकिन प्रेम के बारे में मैंने वर्णन नहीं किया है। तो प्रेम के बारे में अलग अलग प्रकार के अलग अलग दो धारणा निकालते हैं। तो फिर उन्होंने प्रेम के विषय पर एक नई पुराण लिखा, वो है भागवत पुराण। और भागवत पुराण तो पता ही कितना स्ट्रांग है, इसमें प्रेम की नई परिभाषा दी गई। ओके, और पूरी पूरी जानकारी आपके सामने है कि महाभारत युद्ध की भूमिका हो, शरीर त्यागने की बात हो, उनके बाद द्वारका नगरी के जलमग्न होने की बात हो, और कृष्ण भगवान की पूरी यदुवंशों को नाश हुआ, ये है। ये सिंपली अलग जानकारी है, इसको ध्यान परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तो प्रेम की परिभाषा सही प्रकार से भागवत पुराण में है कि रियल में प्रेम होता क्या है। आज के प्रेम की बात नहीं हो रही, जो वर्तमान में आपका ढोंग चलता है। किसी ने प्रेम को ठुकरा दिया तो उसने उसको भी मिटा दिया।
नहीं तो गोली मार दी, तेजाब फेंक दिया, एसिड फेंक दिया। ये प्रेम थोड़ी था भगवान श्री कृष्ण का। भगवान के श्री कृष्ण का मतलब था खुद को मिटा दो, जब तो समझ पाओगे प्रेम को। मतलब सिंपल शब्दों में कहें, कोई और आपसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हो, चाहे आपको कितना ही दुख मिल रहा हो। और यहां महत्वपूर्ण कोई और, अरे हल्का सा महत्वपूर्ण हो जाए तो आप गोली मार देते हैं। अभी देखा नहीं अपन लोगों ने हरियाणा में, उस लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं, उसने मना कर दिया तो उसको गोली मार दी। कि जो वर्तमान का ये नहीं था, भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो बहुत ही बड़ी गहरी बात है। उस पर एक कोई व्यक्ति पीएचडी कर सकता है। और आज के वर्तमान के ढोंगी भगवान श्री कृष्ण बनने की बात करते हैं। मतलब जो अपने होते हैं ना बड़े बड़े पंडा पंडी, कई आपने देखे होंगे, बड़े बड़े बन जाते हैं। वहाँ कई लड़कियाँ उनके उसमें माया जाल में आ जाती हैं। वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी 108 या 16,108 मैं भगवान का श्री कृष्ण हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण नाम पे जो आप वर्तमान में यही ढोंग होता है। अरे भगवान श्री कृष्ण को पढ़ेंगे अपन तो मुख्य रूप से उनकी जितनी भी शादियां थी, विवाह था, वो एक प्रकार से अपने धर्म को निभाने वाली शादियां थी, विवाह था। मुख्य रूप से उनकी जो धर्म पत्नियां थी वो मुख्य रूप से तो 3 थी, और मुख्य रूप से कह सकते हैं अपन पूरे मिला जिनको पटरानी कहते हैं वो 8 थी, और बाकी तो 16,000 अलग प्रकार से थी। शुरुआती भगवान की रुक्मणी माता से शुरू होती है कि जो रुक्मणी माता का भाई था रुक्मणी, वो रुक्मणी माता की शादी वो दुष्ट शिशुपाल के साथ शादी कर रहे थे। अब शिशुपाल तो महा एक भ्रष्ट व्यक्ति हुआ करता था। तब भगवान को उनने खुद बुलाया था माता रुक्मणी ने कि ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक सम्मान तौर पे गए थे। पहली विवाह ऐसा हुआ। दूसरा विवाह उनका जामवती जी से था, जामवती माता। अब जामवती, आपने जामवंत नाम सुना हुआ। भगवान जब राम थे, जब एक जामवंत थे तो उनको उस आशीर्वाद मिला था कि मैं पुनः श्री कृष्ण बन के आऊँगा जिस लोक में। उस समय जब तक वो तपस्या कर रहे थे तो फिर एक मणि लेने जाते हैं। आपने श्री कृष्ण में देखा होगा, अपने पास यहाँ समय की कमी है तो उनका युद्ध होता है तो हार जाते हैं वो जामवंत। तो समझ जाते हैं अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण है यार, पहचान नहीं पाते हैं। जब उनको कहते हैं कि हे भगवान मेरी बेटी है जामवती, उनसे साथ शादी करें। ऐसी 8 जो मेन रानियां हुआ करती, 8 में 3 लगभग हर विवाह की भगवान श्री कृष्ण की ये धर्म के नाते विवाह हुआ। ऐसी सत्यभामा थी, कालिंदी थी, मित्रविंदा थी, सत्या थी, भद्रा थी, लक्ष्मण थी। ऐसे 8 मेन हुआ करती थी। एक बार वो पांडवों से मिलने जाते हैं, अर्जुन से फिर मिलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं जंगल में। तो वहाँ एक स्त्री थी, सूर्य की पुत्री, जिसको कालिंदी कहते हैं। उनने भगवान श्री कृष्ण को पहले ही पति मान लिया था, पति के मान लिया था, और उनको स्वीकार करने की तपस्या कर रही थी वो। अब भगवान को मनाने के लिए, भगवान को पाने की तपस्या हो रही हो, भगवान तो ठुकराएं थोड़ी। ऐसी कालिंदी की माता बन गई थी। ऐसे लगभग हर एक कहानी थी। और ऐसे कहते हैं 16,108 पटरानी, 16,000 कहानी भी ऐसी थी। एक दानव हुआ करता था भूमासुर नाम का, उसने 16,000 महिलाओं को, कन्याओं को उठा के ले आया था। कई कई कहानी है, शोषण करता था। फिर उसने सोचता था, जैसा मैंने पढ़ा है कि वो कहीं बलि दे रहा था परमानेंट अमर होने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हत्या की थी, फिर उसने उनको मुक्त कर दिया था। अब मुक्त करने के बाद उनके परिवार ने, उनके गांव ने उन कन्याओं को नहीं स्वीकारा कि भाई तुम तो राक्षस से वहां से आए हो।
अब भगवान ही है जो बड़ा दिल रख सकते हैं, तो बेचारी वो भगवान के पास आती है, ऐसी कुछ कहानी है, भगवान के पास आती हैं अलग अलग प्रकार से। वो कहते हैं भगवान हमें तो सबने ठुकरा दिया, तो हमें तो उस राक्षस से अलग होने कोई जो मतलब वो भी आज ही समाज ऐसी मतलब रख रहा है, तो हम तो आत्मदेह करेंगे, आत्महत्या करेंगे। तो भगवान उनका सम्मान करने के लिए तो भगवान 16,000 अपने रूप तैयार करते हैं, तो उनको एक पत्नी के तौर पे उनको सम्मान देते हैं। ये चीजें हैं, तो आकर्षण वाला प्रेम नहीं था भगवान का। ये हर लगभग ऐसी कहानी रही। अब जो वर्तमान के ढोंगी, जिसने पुराण नहीं पढ़े होंगे, भगवान भगवत गीता नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो अलग अलग प्रकार से एक एक लाइन उठा लेते हैं। बस ये शंकर जी भांग पीते तो हम भी पिएंगे भांग। ये नहीं कहेंगे भगवान जी कुंडल बिच्छू के पहनते हैं, वो नहीं पहनेंगे बिच्छू के। तो मन मन से ही बना लेते हैं कहानी। लेकिन जब ये चीजें जब आएगी, जब अपन अच्छे से पढ़ेंगे उस चीजों को और अपनी अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी अपने धर्म को बचा पाएंगे। ओके। और ये भी आप बड़े भक्त हो अगर आप अपने धर्म को बचा रहे हो सही करके, उसकी अच्छा प्रचार करके, तो ये आप परम भक्त हो अपने धर्म से। ओके भैया, ये पूरी कहानी रही थी। तो एक एक कहानी है। तो वेद व्यास जी ने एक अलग प्रकार से पुराण लिखा नारद मुनि की सहायता से या उनकी सलाह से, वो थी भागवत पुराण। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं आगे। नारद पुराण। नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। इसमें 18 पुराणों का सार दिया गया है। अगर पूरे पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक पुराण पढ़ लें। अब मैं ध्यान रखें, मैं कोई भैया आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ना मैं कोई वेदों का पंडित हूं। लेकिन मेरा मतलब ये है, जब मैं जिस चीज को आपको पढ़ा रहा हूं उस चीज में डीप हो जाऊं, वो इमोशनल आप में आना चाहिए उस चीज को पढ़ाते समय। ठीक है। अब देखते होंगे आप, जब गांव में क्षेत्रों में श्री जो भागवत हो पुराण होती रहती है, कथा होती रहती है, लगभग देखते होंगे आपने, कहीं 8 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन होती रहती है। उसमें अध्याय होते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि जिसने पूरी कथा, जिसको बेचारे बिजी हैं, पूरी कथा नहीं सुन पाए हैं, तो अंतिम दिन जरूर सुन लें, तो पूरे आपके काम हो जाएंगे। ऐसे ही पुराणों में 18 पुराणों में ना पढ़ पाए तो एक पढ़ लो नारद पुराण। ये पुराणों की बात है। इसमें बाकी तो भैया मंत्र सिद्धि क्या होती है, मृत्यु के पश्चात क्रियाक्रम क्या होता है, अलावा संगीत के साथ स्वार यहाँ ही वर्णन है, पूरी पूरी कहानी दी है। और जो 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म के, वो मनुष्य को पूरे करने चाहिए। नारद पुराण में पूरा वर्णन दिया है, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें पुराण है। 16 संस्कार के बारे में एक प्रकार से मोटे मोटे तौर पर कहाँ उल्लेख है, नारद पुराण में। ओके, अपन पढ़ते ही हैं कि 16 संस्कार का जो पढ़ते हैं वो उनकी रचना किसने, वेद व्यास जी ने की है, तो उसका वर्णन नारद पुराण में, आप ध्यान रखें। ओके मित्रों, आ जाओ आगे। अब मार्कंडेय पुराण, जो मार्कंडेय पुराण है, ठीक है, इसमें ये सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों अनुसार सबसे पुराना माना जाता है। इसमें गृहस्थ धर्म, अपन ने पुरुष धर्म पढ़ चुके हैं, वो आश्रम पढ़ चुके हैं, गृहस्थ जीवन क्या होना चाहिए, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, उत्सव क्या होते हैं, अनुसुईया मैया की जो पतिव्रता होने का था, ठीक है, देवी दुर्गा की महिमा, ये पूरी पूरी वर्णन है। और वैसे मैं पता ही है, 3 भगवान के लिए है। ओके, सबसे प्राचीन पुराण वैसे इतिहास के तौर पर 2 का नाम आता है, एक मत्स्य पुराण और एक वायु पुराण। ध्यान रखें इसको। अपन को जब आपको सामने क्वेश्चन पेपर रखूंगा, मैं आपको टेस्ट दूंगा, टेस्ट जब होंगे आपके टेस्ट सीरीज, जब इसके बाद टेस्ट होगा जो, उसमें अपन निष्कर्ष निकाल लेंगे। लेकिन सबसे प्राचीन पुराणों में इतिहास के तौर पर पेपर में आते हैं, वो मत्स्य पुराण आता है और वायु पुराण आता है। लेकिन धर्म शास्त्रों में प्राचीनतम ये माना जाता है, अभी हम पढ़ के आए हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी का, सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रथम। ये आपको अपनी कोने में अलग अलग पटकना है भैया। ओके, कोई नहीं बता सकता पहला कौन बना, बाद में कौन बना, किसने दखल दिया, किसने नहीं दिया। नंबर के हिसाब से मैं आपको लिख के नीचे लाया हूं भाई। सबसे प्राचीन पुराण में मत्स्य पुराण और वायु पुराण का माना जाता है, दोनों में ऑप्शन देख सकते हो। लेकिन धर्म शास्त्रों के आधार पर इनके अलावा कुछ नया क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको हर प्रकार से पढ़ा रहा हूं, तो आपको
माइंड के अपने अलग से कोने में आपको ध्यान रखना है आपको। ओके मित्रों, अब भविष्य पुराण में कहते हैं छत्रपति शिवाजी और नंद वंश हैं, कई वंशों का, यहाँ तक कि उदाहरण के लिए अपन ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया है उसका भी वर्णन कहते हैं, वो बात की बात है। इस पुराण में छत्रपति शिवाजी का ध्यान रखें बस पेपर में, इस नंबर में नहीं आया, लेकिन शिवाजी बड़े महान हुआ करते थे, उनको जरूर ध्यान रखें। इसमें 12 महीनों का निर्माण कैसे, 12 महीने कैसे बने, सूर्य का महत्व बताया है। और जो आप देखते हैं बेताल पस्ती की, वो आपने कई कथा सुनी होगी, बेताल और बेताली पच्चीसी, पूरी कहानी यहाँ है। और पांडवों और कौरवों का पुनर्जन्म बताया है। पुनर्जन्म अपन आगे लास्ट में पढ़ेंगे अच्छे से, पूरे जब देखेंगे कैसी योनियां होती है, लेकिन पुनर्जन्म का उल्लेख भविष्य पुराण में भी बताया है। अब पांडव और कौरव तो पता ही था पूरा आपने, वैसे तो स्वर्ग मिलना चाहिए भैया, मरे हैं भगवान से भी, दुनिया भर की चीजें क्या है। अब पांडव और कौरव कितने वो चीज महान हुआ करते थे, पांडव कितने महान हुआ करते थे, फिर भी कुछ गलती के कारण अलग अलग परिवार में पैदा हुए थे, सब अलग अलग वंश में पैदा हुए थे। ये पुनर्जन्म है। अब पुनर्जन्म की चर्चा अपन आगे करेंगे, ठीक है। पुनर्जन्म है, होता है या नहीं होता है, यही कर लेते हैं चर्चा थोड़ी बहुत। पुनर्जन्म में अब कोई धर्म मानता है भैया पुनर्जन्म नहीं होता है, हिंदू धर्म मानता है पुनर्जन्म होता है। इसकी चर्चा मैं आपको पहले बता चुका हूं, थोड़ा बहुत एक बार मैं पुनः आपको याद दिलाता हूं। पुनर्जन्म में अगर अपन कहें हिंदू धर्म के आधार पर, अगर मैं पुनर्जन्म नहीं मानता और कोई मानता, तो पुनर्जन्म के ऊपर क्या होता है कि मान लो भैया धरती पे आप जितनी भी लोग देख रहे हैं, जितने पेड़ पक्षी है, गधा है, कुत्ता बिल्ली है, मच्छर है, कॉकरोच है, दुनिया भर जो भी आपको दिख रहे हैं आसपास, उनमें भी कुत्ते को ले लें, कहीं अमीर घर में कुत्ता भी है, कहीं गरीब भी है, कहीं घूम रहा है, भटक रहा है, कहीं लात खा रहा है, कहीं ये चीजें, कहीं गाड़ी के नीचे आ रहा है। इंसान में कई चीजें हैं, कोई अंबानी घर पैदा हो रहा है, कोई बड़े बड़े नेताओं घर में पैदा हो रहा है, कई अभिनेताओं घर में पैदा हो रहे हैं, कहीं ट्रम्प के घर में पैदा हो रहे हैं, ये चीजें हैं। तो ये किस आधार पर इनका जन्म हो रहा है। अगर आप मान लो कि पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवान ने सबको पहली बार भेजा है, अगर भगवान ने सबको, किसी व्यक्ति को किसी पैसे वाले घर में पैदा कर दिए, किसी को किसी विद्वान के घर में पैदा कर दिए, किसी गधा बना दिया, किसी कुत्ता बना दिया, यहां सोचने वाली बात है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता है, ये डायरेक्ट आमने सामने देख रहे हो, कोई सुअर बन गया, कोई कौआ बन गया, कोई भेड़ बन गया, कोई नाले कीड़े बन गए, तो इसका मतलब ये है कि भगवान भेद कर रहा है, भगवान खुद अन्याय कर रहा हमसे। एक कुत्ते को तो बेचारे लात खा रहा, गाड़ी नीचे आ रहा, एक बड़े बड़े हीरो घर पे बैठा, बड़े बड़े नेताओं घर में बकायदा महंगी महंगी ऑडी कार में घूम रहा है वो तो, ठीक है। ये ऐसा है, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म मिलता है। ओके, हम बाद में देखेंगे आगे मरने के बाद कैसी ऐसी नरकलोक में क्या होता, स्वर्गलोक में क्या होता, बाद में कुछ बच जाते हैं, फिर दोबारा आता, चलो एक बार और योनि भोगो। मैंने आपको बताया था मात्र एक योनि ऐसी है, मनुष्य की योनि, जो कर्म योनि है, जिसके पास जीवन है, जिसको सोचने की क्षमता है कि मुझे क्या करना, क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन बाकी योनि बेचारी शुक्ली हो, कुछ भी हो, इन्हें पता ही नहीं हमें क्या करना, बुद्धि नहीं है बेचारों के पास, फंस जाते हैं और घूमते रहते हैं 84 लाख योनियां। तो इसलिए पुनर्जन्म होता है, इस आधार पर होता है। जिस आज देख रहा हो, इंसान में देख लो, इंसान में खुश है कोई, अरे भैया हमें गधा नहीं मिला, इंसान मिला। बेचारे कुछ इंसान, कुछ बच्चे अलग प्रकार के पैदा हो जाते हैं, कुछ बीमार पैदा होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, कुछ बदसूरत पैदा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अजीब, कुछ ज्ञानी पैदा होते हैं, कुछ महामूर्ख पैदा होते हैं। इसके आधार पर देख लो, ये कर्म के आधार पर है। अब किसी पुराण में कहा गया है कि अगर अपने मित्र के साथ अगर धोखा करते हो तो आप गधा बनते हो। अब कम गद्दारी क्यों अपने मित्र के साथ, तो गधे की उम्र 25 साल होती है, तो गधा बनेगा तुरंत मर जाएगा, अगली योनि में पहुंच जाएगा वो। लेकिन इसने बहुत ऐसा अपने मित्र के साथ धोखा किया हो, जो बेचारा जीवन भर भुगता रहा हो उसके कारण, ठीक है, तो फिर वो 25 साल रहेगा पूरा गधा कंप्लीट। गधा मतलब गधा,
आप समझ, तो अब मैं गधा पढ़ाने नहीं बैठा हूँ भैया, ध्यान रखें आप पूरा, अलग अलग एक मतलब है इसका। ठीक है भैया, ये चीजें हैं, अपन आगे पुनर्जन्म में बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, तो पुनर्जन्म होता है हिंदू धर्म के आधार पर हर चीजें होती है। कि साइंस भी कहती है बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। ओके, कारण है, उसके पीछे भी कारण है, कुछ हो रहा है उसके पीछे भी कारण है। ओके मित्रों, ये है पुनर्जन्म। इसकी चर्चा अपन अलग कर सकते हैं, पर्सनल आप मुझसे बात कर सकते हो भैया, ऐसे ऐसी कुछ टाइम मिले आप क्लास में पूछ सकते हो भैया ऐसा कैसा होता होगा, ये चीजें। लेकिन अपन यहाँ ध्यान रखना, बहुत लंबी वीडियो बनेगी। अग्नि पुराण में सिंपल ध्यान रखना, अग्नि पुराण में व्याकरण और आयुर्वेद का महासागर कहा गया है, इतना ही ध्यान रखना हमें। लिंग पुराण में भगवान शिव के संबंधित है, इसमें विशिष्ट पुराण की संज्ञा दी गई है, भगवान के 28 अवतारों का वर्णन किया भगवान शिव का। ठीक है, जो भी बने हैं भगवान, हनुमान जी ले लो, ठीक है, अपने आदि शंकर जी ले लो, और ऐसे कई, अपने परशुराम जी ले लो, ऐसे कई प्रकार से अपन कह सकते हैं। मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, तो 28 अवतारों का वर्णन है। कहते हैं इस पुराण का सुनने से, इसको सुनने से मृत्यु के समय जो कष्ट होता है वो नहीं होता है, और डायरेक्ट शिव धाम पहुंच जाते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, आप यहाँ दिमाग बंद करना भैया, दुनिया भर की चीजें हो निकल सकती है, तो बड़ी गहराई वाली चीजें होती है। एक चीज में एक लाइन लिख कर नहीं ले जाना कि ऐसा क्यों, कुछ हो तो आप अपनी आध्यात्मिक गुरु पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो जितनी मुझे क्षमता है बताने की। ठीक है मित्रों, अब बात आती भैया मृत्यु के समय कष्ट। मृत्यु के समय कष्ट तो है ही खतरनाक, ना बोल पाता है ना सुन पाता है, कुछ इंद्रिय नहीं दिखती। बुढ़ापे में तुम सोचो कि नाम ले ले भगवान का, वो भी नहीं ले पाते सही से भगवान नाम। वो अलग अलग विषय में इतनी चीजें हैं, अगर अपन जोड़ें तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता, पर आगे आना पड़ता है। मृत्यु समय इतना समझ लो आप, इतना कष्ट होता है। जब किसी व्यक्ति को एक बिच्छू काटता है, किसी को बिच्छू ने काटा हो, उससे पूछना उसकी कैसी हालत होती है, कितना जबरदस्त उसको दर्द होता है। कहते हैं मृत्यु के समय लगभग 40 बिच्छू के बराबर दर्द होता है। कितने? 40 बिच्छू के बराबर दर्द होता है। अब कहते हैं, अब जिसने लिंग पुराण पढ़ी हो, सुनी हो, अब वो उसको एक कष्ट नहीं होता है और शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। कई धाम हैं, ओके, एक साथ हम पूरा नहीं समझ सकते हैं। अब वो आपकी बारी है, आप मुझसे पर्सनल तौर पे पूछ सकते हैं हर चीज। अब है ब्रह्म वेवर्त पुराण। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं का वर्णन है, श्री राधा रानी का वर्णन है, राधा मैया का वर्णन है। ओके, इनके आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो पूरा। राधा मैया का वर्णन इतना इतना ध्यान रख सकते हो, ब्रह्म वेवर्त पुराण में है, और कृष्ण भगवान का लीला का पूरा वर्णन है। ओके, अगर नहीं पढ़ोगे चीजें तो गलत गलत चीजें हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। कहीं सुनते हो आप, नाटक में देखते हो, ठीक है, कहीं इंद्र भगवान को गलत बता रहे हैं, कहीं नारद मुनि को कहीं कॉमेडी बता रहे हैं। ये चीज नहीं है, ये सब अन्याय है, गलत चीजें हैं। बराह पुराण, बारह पुराण आपने नाटक में देखा होगा, जब पृथ्वी को एक राक्षस उठा के समुद्र के अंदर ले गया था, अलग प्रकार की हो उसमें, तो भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था, 12 अवतार लिया था, उसके बारे में है। इसमें भगवत गीता का उल्लेख है, अपन जब महाभारत पढ़ेंगे वहां उसका उल्लेख करेंगे। इससे सुनने के जीवन कष्ट होता है, ये अलग चीजें हैं। ओके, इसमें श्राद्ध पद्धति के बारे में बताया है। अब जो कैंसर लाइन से, जो कैप्रिकॉन कर्क रेखा से मकर रेखा से, मकर रेखा से कर्क रेखा की और सूर्य आवागमन करता, उसके बारे में यहाँ पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, ये पूरी कहानी है, इतना ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पूरी चीज आपको ध्यान नहीं रखनी, पेपर में नहीं आई, ध्यान रखें। एक तो अपने आध्यात्मिक तौर पर ध्यान रखें, रियल में अगर कभी जरूरत पड़ती है, हिंदू धर्म के हैं तो सामने है भैया, आपके सामने, इतना ध्यान रखो, उस तौर पे भी ये ध्यान रखें। दूसरी चीज ये ध्यान रखें, दूसरे तौर पे ये है कि इतना हम 1 घंटा चर्चा करेंगे तो इतना तो याद हो जाएगा ना भैया, कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराण नहीं है। तो कितने पुराण हैं इस क्लास के पढ़ने से पहले आपको कितने पुराण याद होंगे, आपको खुद ईमानदारी से पता होगा। अरे आपको पता नहीं, जो कहता भैया मैं अच्छी पूजा पाठ करता हूं, मैं पंडित जी हूं, उससे पूछ लेना पूरे पुराण, मुश्किल से कुछ लोग बता पाएंगे, तो वहां भी आपको नॉलेज की बात आएगी। और पेपर तो बन ही जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण
ठीक है, नहीं है, यहां तो क्वेश्चन बन ही जाएगा आपका। यहां कुछ तो लिख के लाएंगे ना अपन। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। स्कंद पुराण भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। नाम स्कंद, स्कंद का नाम होता है विनाश। जिनके बाद इनके पास बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े मिसाइल हैं। जैसे अपने पास ब्रह्मोस मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ऐसे इनके पास रखा। और जब इनका पढ़ा हुआ आपने, जब ये भगवान बने कि जब इनका भगवान का जन्म हुआ था तो एक राक्षस को मारने के जन्म हुआ था। सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। श्लोक इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें छंद सबसे ज्यादा माने जाते हैं, 81 श्लोक माने जाते हैं। इतना ध्यान रखें, श्लोक के मंत्रों के आधार पर छंद के मामले में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। ओके मित्रों, अब कार्तिक जी को संघार शस्त्र कहा जाता है और 27 नक्षत्रों का उल्लेख है, 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ठीक है मित्रों, अब बात आती है प्रेत योनि के कारण। स्कंद पुराण में प्रेत योनि के कारण और यातना और मुक्ति का मार्ग कथा सुनाई गई है। आपने देखे होंगे जितने भूत प्रेत होते हैं, ठीक है, इन भूत प्रेत का वर्णन स्कंद पुराण में है। अपन पढ़ेंगे 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती है। अपन धीरे धीरे उसको अपन ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, पूरा आपको समझाऊंगा, कुछ मैं चीज भूल जाता हूं कि 84 लाख योनियां में कुछ योनियां होती जो भूत बनती है। अब भूत कब बनती है अपन आगे पढ़ेंगे। जब किसी की मौत होती है, मौत होने के बाद यमदूत आते हैं, उसको ले जाते हैं, आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को। अपन आगे अच्छे विस्तार की चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के इतने बुरे कर्म होते हैं, उनको वहां तो दंड मिलेगा ही, वहां तो उनकी पिटाई होनी है बुरे काम की। अच्छे काम करें स्वर्ग में भोगेंगे वो। लेकिन कुछ लोग होते हैं इतने खराब काम करते हैं वो कि उनको भैया वहां बाद में मिलेगा, पहले यहां मिलेगा। आगे वहीं भूत बन जाते हैं, उनकी आत्माएं यहीं, बुरी आत्मा उनकी यहीं भटकती रहती है। एक प्रकार से वो बनते हैं भूत। अब आपने सुना हो भैया उस व्यक्ति को भूत लग गए, उस व्यक्ति के अंदर भूत आ गए। कहीं आप उतारने जाते हो, किसी देखे होंगे आपने, हल्का फुल्का अंधविश्वास की ओर, अब भूत लग जाते हैं। अब मानो न मानो आप सुनते ही हो आपस में आप, ठीक है। अब कोई बोलते हैं भैया, अब वो मैं बार बार कह रहा हूँ भैया ये मेरा विषय नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। उस समय आप में वो इमोशनल आना चाहिए जब उसका मतलब है, जब मजे हैं पढ़ने के। अब कोई लोग कहते हैं भैया हम नहीं मानते भूत मूत क्या होते हैं। अरे भगवान अगर मानते हो तो भूत भी मानना पड़ेगा। अच्छी आत्मा मानते हो, भगवान मान रहे हो, तो नेगेटिव कुछ चीज होगी, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। तो कुछ ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, ये अलग अलग प्रकार की बातें आध्यात्मिक तौर पे उसकी मैं बात बता रहा हूं। अगर कोई कहे भैया क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं भूत, ठीक है, क्या नरक, क्या स्वर्ग, क्या जन्नत, हम तो नहीं मानते। अरे भैया किसी के मानने से कुछ भी नहीं होता। ओके, मतलब मैं ज्ञानियों के शब्दों के अनुसार बता रहा हूं आपको। अगर कोई चूहा कहे कि मैंने तो नहीं सुना बिल्ली के बारे में, कैसी बिल्ली होती, बिल्ली कैसे मारती, बिल्ली कैसे खा जाती, मैं तो मानता ही नहीं। अब वो आंख बंद करके बैठ गया, बिल्ली होती क्या, कुछ नहीं, मैं तो आराम से घूमता हूं घर में। लेकिन कभी उसने आंख खोली और सामने बिल्ली हो, फिर पता लगता है कि बिल्ली क्या होती है। कोई हिरन जंगल में कहे यार शेर मेर क्या होता, मैं तो इतने साल से घूम रही हूँ, खा रही पी रही हूँ, मुझे कभी शेर नहीं दिखा। नहीं दिखाओ, 100% नहीं दिखाओ, क्योंकि इतनी हिरन है। शेर बेचारा दिन भर में एक मार पाता है, कई बार प्रयास करता है, जब उसको एक हल्का सा प्रयास करता है वो भी कई संघर्ष करता है। कितना बड़ा जंगल होता है। हो सकता है किसी को पूरे जीवन काल में उसको सामने नहीं आया हो हिरन के सामने शेर, ये भी हो सकता है। वो उसके अच्छे कर्म रहे होंगे। अब इस आधार पे कोई कहे नहीं मैं तो क्या होता है, मैं शेर में नहीं मानता, क्या पावर, मुझसे ज्यादा किसी में पावर नहीं शेर मेरे में, और आंख बंद कर ले शेर क्या होता है। लेकिन जिस दिन शेर सामने आ गया, जब पता लगता है कि शेर क्या होता है, मैं आपको ये चीज बताने के पीछे धारणा बता रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। ओके, ये ध्यान रखें। अगर कहीं बात आती है विपक्ष में और पक्ष में, हर चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई बात आए कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, इसके विरोध में बोलो, जब भी दम होनी चाहिए आप साबित कर दो कि भूत प्रेत होते ही नहीं। अगर कहीं मौका लग जाए, नहीं आप साबित करके दिखाओ भूत प्रेत होते हैं, इतना ज्ञान होना चाहिए कि हाँ साबित कर दो भूत प्रेत होते हैं।
जब ही ज्ञान कहलाता है। अब भूत योनियां क्या होती हैं, कहते हैं 84 लाख योनियां होती है, इसमें वो पूरी कहानी बताई है, इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, अब मैं हल्का सा बता सकता हूं कि भूत प्रेत जब यमदूत लेने आते हैं, मर जाते हैं, उसके बुरे कर्म होते हैं, ऊपर दंड मिलना ही है, पहले यहाँ भोगता है, कई साल 1000 साल यहीं भोगता रहता है, वो 1-2 दिन का दिन नहीं होते हैं। अब उसके कर्म के ऊपर जितने अच्छे कर्म किए, उतने बुरे बुरे कर्म किए होंगे, या तो हो सकता है 10 दिन में फ्री हो जाए वो, नहीं 100 साल में फ्री हो जाए वो। ऐसे घूमते रहते हैं। वो कहते हैं कि एक भूत प्रेत को लोग नहीं दिखते हैं, बहुत कम लोग दिखते हैं, लेकिन उनको ऐसा दिखता है जैसे रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान है, तपती धूप है, बेचारा प्यासा घूमता रहता है भूत। कुछ ऐसे भूत होते हैं जिनको हल्का सा हल्के अच्छे काम होते हैं, कभी कभी दिख भी जाते हैं लोग, अरे दिख जाते हैं ये कौन है व्यक्ति। कई बार खाने पीने के लिए किसी बुरे व्यक्ति के अंदर आ जाता है, क्योंकि इंसान भी बुरे कर्म भोग रहा है। बिल्कुल समझने वाली बात है, इसको पूरा लिंक करना पड़ेगा। समझने वाली बात है, कोई व्यक्ति भी बुरे कर्म भोग रहा, उसके प्राण जमने खराब बच गए थे इसलिए धरती पाया है, वहां तो दंड मिलेगा, ध्यान रखें, वहां तो दंड मिलेगा यमलोक में। यमलोक में पूरे भोगने के बाद थोड़े बच जाते हैं, चल अब धरती पर भोग, तू परेशान हो चलो। और यहां से पूरे खेल होते हैं कि वो ही भूत प्रेत किसी व्यक्ति में अंदर आ जाते हैं। आपने सुना होगा, भैया उस पेड़ के वहां भूत है, वहां मत जाना करो, यहाँ खड़े मत हो, इस रास्ते मत आओ, वहां भूत प्रेत है। कुछ लोग पेड़ में खील लगा देते हैं कि यहाँ भूत प्रेत, कोई फोन बात करता रहता है, खील निकाल लेता है पेड़ में से, फिर भूत उसको लग जाते हैं। अब भूत किसी व्यक्ति को लगते हैं, वो कहाँ से लगते हैं, कैसे लगते हैं, प्रेत कैसे अंदर आ जाते हैं? कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं, 9 गेट होते हैं, 9 गेट होते हैं शरीर में से, जहां से अब जैसा भूत प्रेत, अब बुरे में अच्छा भूत प्रेत होगा, वो आंखों से मुंह से अंदर हो जाएगा, कान से अंदर हो जाएगा। ओके, ऐसे 9 गेट हैं, आप यहां से पूरा पढ़ सकते हो स्कंद पुराण में। अंदर परेशान करता, जितना भोगना भोगेगा, उस व्यक्ति को परेशान करेगा, मतलब हर में लिंक बना है, उसको परेशान करना, वो भी भोग रहा है, और फिर बाद में निकल जाता है वो। ये चीजें होती हैं। वो कहते हैं ये धारणा ये भी है, भूत प्रेत 9 गेट से अंदर होते हैं शरीर के। और एक धारणा कहते हैं जब व्यक्ति मरता है, जब उसकी आत्मा निकलती है, जैसे उसने कर्म कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अलग प्रकार से निकलेगा, बुरे कर्म किए वो अलग प्रकार से निकलेगा। वो कहते हैं 9 गेट तो है ही शरीर में, 9 द्वार है शास्त्रों के अनुसार। कुछ कहते हैं जिसने इतने अच्छे कर्म किए थे, जिसको डायरेक्ट परम धाम धाम मिलेगा, जिनको मोक्ष मिलेगा, वो शरीर के गेट से नहीं निकलेगा, उसके लिए एक अलग चक्र चालू हो जाता है। जिसने महाज्ञान रहा होगा, जिसने भगवान भजे होंगे, अलग उसने योग में रहा होगा, वो चक्र अलग होता है 9 गेट से अलग, जिसको बोलते हैं ब्रह्मरध्र चक्र। ब्रह्मरध्र चक्र वो चलता रहता है, उसको वो खुल जाता है ब्रह्मरध्र, एक गेट खुल जाता है, वहां से प्योर 100% आत्मा निकलती है। ओके, अच्छी आत्मा निकलती है, मतलब अच्छा एक सूक्ष्म शरीर को लेकर निकलती है आत्मा, एक छोटे से अंगूठे बराबर शरीर लेकर निकलती है। ओके पुत्रों, और फिर जाती है, उसको मोक्ष मिलता है। ऐसे लगभग 9 गेट है, लेकिन जो अच्छा आदमी होता है, अच्छे कर्म किए उसने, उसके लिए अलग चक्र होता है ब्रह्मरध्र चक्र, उसके लिए अलग गेट होता है ब्रह्मरध्र चक्र होता, प्योर आत्मा निकलती, डायरेक्ट भगवान के धाम में जाती है। इन्हीं 9 गेट से भूत प्रेत भी अंदर होते हैं, और मरने के बाद भी गेट चले जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने कभी सुना हो, अरे वो व्यक्ति मर गया था, उसकी आंखें बाहर निकल गई थी, मतलब आत्मा आंख से बाहर निकल जाती है। ओके, कुछ आपने सुना हो, अरे वो व्यक्ति मर गया था, उसके मुंह में यार खराब पानी निकल गया था, तो कुछ आत्मा मुंह से निकल जाती है, कुछ कान निकलती है। ऐसे 9 गेट होते हैं। आप इस स्कंद पुराण है स्पर्श पढ़ सकते हो, नेट पे देख सकते हो मित्रों। ठीक है, इतना पढ़ें, अपन धीरे कुछ चीज लेके चलेंगे। ओके, इतना पढ़ें, फिर आगे देखेंगे अपन। ओके मित्रों, और हल्का सा अपन स्कंद पुराण की बात करें कि भैया इसमें क्या होता है, एक राजा होता है, उसमें कहानी सुनाते हैं। एक राजा होता है, वो जंगल जाता है, जंगल में हिरन को मार के जाता है, हिरन भाग जाती जंगल, और वो आगे चला जाता है, बाद में वहीं गिर जाता है। वहां 3 भूत निकल के आते हैं उसके सामने।
उस राजा के सामने 3 भूत आते हैं, वो डर जाता है, पर पूरी बात सुनाता, भाई तुम कैसे प्रेत बने, कैसे भूत बने। वो राजा पूछता है तुम खाना कैसे खाते हो, तुमको क्या परेशानी होती है, तुमको मुक्ति कैसे मिलेगी। फिर अंत में राजा गया में जाकर उसकी मुक्ति करता है। फिर वो राजा के सपने में आते हैं और कि धन्यवाद राजा जी, आपने हमारा उद्धार कर दिया, ऐसी ऐसी बात है। 3 प्रकार के प्रेत थे उसमें। एक प्रेत का नाम था मांसाद, जो मांस खाता था। एक था कृद, क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, मतलब एक प्रकार से जो एहसान फरामोश टाइप का, ऐसा कुछ था। एक था देवत्य प्रेत आत्मा, उदाहरण के लिए जो देवताओं के उल्लंघन करता था, जो शास्त्रों नहीं मानता। ऐसे 3 प्रकार से उसमें क्या कहे गए हैं, 3 प्रकार के उसमें प्रेत बताए गए, इसमें पूरी कहानी सुनाई गई है। वहां से आप और इसकी जानकारी पढ़ सकते हो। ओके मित्रों, इतना पढ़ें, फिर अपन आगे देखते हैं। अब चलते हैं अगले पुराण, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके अवतार लेते हैं। आपने बचपन में कोई कहानी सुनी हो या देखी हो किसी टीवी या कार्यक्रम में, कि एक राजा होते हैं मनु, वो किसी नदी में नहाने जाते हैं और नहाते समय उनकी हथेली में मछली आ जाती है छोटी। तो वो राजा से प्रार्थना करती है कि हे राजा, मुझे यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाएगी या मार देगी, आप मुझे मेरी रक्षा करें। तो राजा मुनि अपनी जो कमंडल होता है उसमें डाल देते हैं, और जैसे ही घर पे आते हैं फिर वो मछली बड़ी हो जाती है। फिर आवाज़ लगाते हैं कि राजा साहब, मैं इस आपके जो कमंडल में बन नहीं पा रही हूँ, तो मुझे बड़ी जगह दें। तो जैसी जैसी वो बर्तन बढ़ाते जाते हैं, फिर वो अपनी महल में बड़ा कुंड खुदवाते हैं, वहाँ भी बड़ी हो जाती है मछली। फिर बड़े तालाब में बड़ी हो जाती है। ऐसी जितनी भी राजा कोशिश करते हैं, राजा मनु, उतनी बड़ी होती जाती है। फिर कहते हैं कि राजा साहब, आप तो मुझे समुद्र में छोड़ के आओ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं बन नहीं पा रही हूँ। तो समुद्र में जाते हैं, वहाँ जैसी मछली को वहाँ छोड़ते हैं, तो मछली भगवान का रूप धारण ले लेती है, जो सामने आपके दिख रही फोटो। फिर वो कहानी सुनाते हैं कि राजा मनु महात्मा रहते होंगे कि अब पृथ्वी का अंत होने वाला है, जल प्रलय होने वाली है, तो पृथ्वी नष्ट होने वाली है, फिर नई सृष्टि होगी। जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं, अब आपको ऐसा करना है, समुद्र बहुत तेज पानी आएगा, तो आपको मेरे जो मछली के जो सींग होते हैं, जो भी है, उसकी सहायता से अपनी नाव बचानी है। और मेन लिस्ट बताते हैं किस किस को आप जहाज में रखो, कुछ ऋषि रख लो, गाय माता रखो, कुछ पेड़ पौधे रखें। ऐसी कहानी होती है, यही मत्स्य पुराण की कहानी है। इसमें कुछ कलयुग के राजाओं की सूची भी दी है। अब कलयुग की राजा की सूची, अब कलयुग कब आया पहली बार, जैसे महाभारत में पांडव का स्वर्ग में प्रस्थान हो जाता है। फिर जो पांडवों के स्पेशल अर्जुन के पुत्र होता, अर्जुन का पुत्र मतलब अभिमन्यु का पुत्र, उसका नाम था, उनके नाम राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा हुआ करते थे। इनके समय कलयुग का समय हो गया था, कलयुग का समय हो गया था आने का। जैसे अपने हिंदू धर्म में चार कल्प माने जाते हैं, 4 युग माने जाते हैं। जैसे सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया और कलयुग। सतयुग तो बहुत ही सत्य वाला समय रहा करता था, जहाँ 22 फीट 32 फीट लंबी लंबी हाइट हुआ करती थी। त्रेता मतलब भगवान राम भगवान की समय की बात है, जहाँ 21 फीट लंबे लंबे लोग होते थे। द्वापर मतलब जहाँ श्री कृष्ण हुआ करते थे, जहाँ 11 फीट लोग होते हैं। और जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, कहते हैं कलयुग के लगभग 5000 साल निकल चुके हैं। टोटल जो कलयुग है 4,32,000 का है। ये चीजें हैं। तो जैसे ही महाभारत खत्म होती है, तो जो अर्जुन का पुत्र होता है, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा, इनके समय कलयुग का आगमन होता है। और जब तक ये थे बड़े महात्मा धर्मात्मा थे, जब तक ये थे कलयुग की हिम्मत नहीं हो पा रही थी।
तो राजा परीक्षित कहते हैं, जब तक मैं हूं जब तक तुझे आने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कलयुग, अब नाम ही कलयुग है, चालाकी से गेम खेलता कि भगवान तारीफ करता, भगवान ऐसा रहे, हमारा नियम भी ना टूटे और आप भी रहें, जब तक आप रहें मैं एक कोने में रह सकता हूँ, कुछ कुछ जगह ऐसी दे दो जहां मैं निवास कर सकूं, पूरे कलयुग में ना आऊं मैं। कि ठीक है, फिर वो राजा परीक्षित कुछ जगह देते हैं कि भाई जहां जुआ खेले, ठीक है, जहां उल्टा सीधा पैसा आए, और जहां शराब पीते हो, जहां हिंसा हो, जहां गंदा गंदा एक प्रकार से काम हो, ऐसी कुछ चीजें बताते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं कि आज राजा तो ऐसा कोई भी काम नहीं करते, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, अरे ये चले जाएंगे तो फिर अपन दिल से आ सकते हैं, कलयुग सोचता है। फिर कहते हैं भगवान और जगह दो, कि ठीक है, गोल्ड पे भी आप आ सकते हो, जहाँ गोल्ड रहता हो, सोना होता हो, जब खराब सोना, क्योंकि उस समय सोने की मांग ज़्यादा थी, आदमी मरते थे सोने सोने की धातु के लिए। जहाँ गंदा बिना मेहनत का सोना हो, हिंसा का सोना हो, वहाँ आप आ सकते हो। इतने में कलयुग खुश हो जाता, कलयुग सोचता वाह, क्योंकि जो राजा परिचित थे, वन में शिकार करने गए थे, तो जो उनके ऊपर जो अपना सिर के ऊपर रहता ना मुकुट, वो जरासंध का था, जरासंध था, भीम ने उसको मारा था, उसका मुकुट था सोने का, बहुत भयंकर था वो, तो वो पहना होता उनने। तो वो एक प्रकार से हिंसा वाला था, बेईमानी वाला, क्योंकि जरासंध तो बेईमान था। तो वो कलयुग वहां से आ जाता, जैसे ही वो शिकार खेलने जाते हैं, एक किसी ऋषि थे, जितना मुझे याद है, समीक ऋषि नाम के ऋषि, तो पानी मांगते हैं, प्यास लगती है, वो सुनते नहीं है, उनके गले में सांप डाल देते हैं, और फिर उनका पुत्र आता है और राजा परीक्षित को श्राप दे देता है कि 7 दिन में इनकी मौत हो जाए। फिर उनको पता लगती है, संत बहुत दुखी होता है, इतना अच्छा राजा धर्मात्मा चले जाएंगे, कलयुग में कितनी बुरी खराब हुई काम होगी। तो 7 दिन का मौका था, तो ऋषि कहते हैं अपना परलोक सुधारो, अब तो हो गया, जो नहीं रहेगा सब कुछ, कि कैसे सुधारें 7 दिन में, कि श्रीमद् भागवत कथा सुने, भगवान श्री कृष्ण की लीला सुने, उसके माध्यम से आपको उद्धार होगा। तो इसलिए वर्तमान में श्रीमद् भागवत कथा कराई जाती है हर जगह, ये चीजें हैं। तो यहाँ से कलयुग का आगमन हो जाता है, पूरा पूरी 4,32,000 का कलयुग है। और इस समय जब अंत समय आया कलयुग, कभी तो 5,000 साल है, इतने में आतंक देख लो, वर्तमान में कितना आतंक हो गया है, पशु जैसे काम करने लगे लोग। हाइट लगभग कलयुग की 5.5 फीट, लगभग अपने समय की, जो जैसा लिखा पुराण में, लगभग 5.5 फीट की लगभग हाइट रहेगी। और जैसे ही लगभग अंत समय रहेगा कलयुग का, मतलब 4,32,000 के आसपास, अभी तो 5,000 साल है, लोगों की हाइट और कम हो जाएगी, लगभग इतनी छोटी, 4-5 इंच, कितनी इंच होती है अपनी अंगूठे बराबरी, 4-5 इंच हो जाएगी, और 12 साल में व्यक्ति बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा। ये कलयुग का अंतिम समय है, ये लगभग औसत है। और अंत में जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा, तो भगवान विष्णु फिर नया अवतार लेंगे, जिनको बोलते हैं, आप सुनते होंगे, कलिंगी अवतार। शायद उत्तर प्रदेश की कई जगह से घोड़े पे सवार होकर पैदा होंगे। ओके, और लगभग दिन कौन सा है इनका, भगवान विष्णु जी का अवतार होने, कलिंगी अवतार में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन पैदा होंगे भगवान श्री कृष्ण। कब होंगे? सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, ठीक है। और इसी कलयुग में शास्त्रों में एक लाइन है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म में सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। ये लगभग कलयुग की निशानी है। ये थोड़ी महत्वपूर्ण कहानी चलती है वर्तमान में कलयुग को संबंधित। ओके, और अब देख लो नेक्स्ट लाइन, इस पुराण को सुनने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होगी, आयु बढ़ेगी। पता ही है कलयुग में आयु कम होती जा रही है, धीरे धीरे हाइट कम होती जा रही है। और कलयुग के कई निशान हैं, कलयुग के बहुत सारे निशान हैं। कलयुग पहचान क्या है, एक अलग लिस्ट है पुराणों में, शास्त्रों में, जो पेपर में काम का है आपका। सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। ये पेपर में लगभग इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, बाकी तो आपकी जानकारी के लिए है। सातवाहन वंश एवं शुंग वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। ओके भैया, इतना देखो, फिर आगे चलते हैं।
अब देखो कूर्मा पुराण। अब कूर्मा पुराण को, इस पुराण में चारों वेदों का संपूर्ण सार मिलता है। मेन, अगर आपने सुनी होगी, किसी गांव में किसी क्षेत्र में आप कभी देखा हो, श्रीमद् भागवत कथा होती है, जितने दिन चलती है, आपने कभी सुना हो, जो व्यक्ति बेचारा बिजी होता है पूरे दिन नहीं सुन पाता, तो लास्ट में जब भगवान श्री कृष्ण का शायद विवाह होता है, क्या होता है उस समय, तो उस समय अगर आप लास्ट के 2 दिन सुन लेते हैं तो पूरा निचोड़ होते हैं। ऐसे ही पुराणों का भी निचोड़ है। कूर्मा पुराण को 4 वेदों का संपूर्ण सार मिलता है। वहाँ नारद पुराण अलग था, यहाँ 4 वेदों का संपूर्ण सार मिलता है। वेद नहीं पढ़ पाते हो तो यही पढ़ लो। कूर्म पुराण में मानव के जीवन के 4 आश्रम का उल्लेख है। अपने 4 आश्रम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, बड़ा आनंद आया होगा आपको। आश्रम धर्म पढ़े थे आपने। और कलयुग की निशान ये भी है, ध्यान रखें, कलयुग लिस्ट है ना, जो कलयुग की पहचान ये भी है कि आश्रम धर्म का पालन नहीं हो। कहाँ पालन होता है? बिल्कुल ओके, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही गृहस्थ जीवन बिछाने की सोचते हैं। ओके, संन्यास और वानप्रस्थ को मतलब ही नहीं है, मोक्ष को मतलब ही नहीं है। और कलयुग की एक पहचान और है। कलयुग में बोला भाई उद्धार कैसे हुआ? कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम उद्धार है। बिल्कुल तरीके से 1-2 बार भगवान का नाम ले लो शांति से, बिल्कुल पूरी तरह याद करके, इतने में आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, चलो वामन पुराण। अब वामन पुराण की कथा तो आपको पता ही होगी। भगवान विष्णु वामन का अवतार लेते हैं। प्रहलाद के पुत्र राजा बलि से 3 पग जमीन मांगते हैं, अगर आपको याद हो। पहला मतलब जानते हो, भगवान विष्णु के परम भक्त हिरण्यकश्यप के पुत्र और होलिका बहन हिरण्यकश्यप की, तो उनके प्रहलाद के पुत्र मतलब राजा बलि। राजा बलि एक ऐसा यज्ञ कर रहे थे जो 100 यज्ञ पूरे होने वाले थे। अगर पूरे हो जाते तो परमानेंट इंद्र की गद्दी पे बैठ जाते। और कई एरिया उन्होंने जीत लिया था। धरती जीत ली थी, स्वर्ग भी जीत लिया था, लेकिन परमानेंट फिर वो बन जाता था। इंद्र फिर पहुंच जाते थे परमानेंट। और परमानेंट बनने के लिए एक यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ। 99 पूरे हो चुके थे। ओके, फिर भगवान विष्णु आते हैं। जब वो 100 नंबर का यज्ञ कर रहा था, राजा बलि कहते हैं, हे राजा बलि, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो। दे दी प्रशंसा कि मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। तो राजा बलि बोलते हैं, छोटे से आप हो, 3 पग में क्या होगा? इतना मांगो कि कभी जिंदगी से किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े, ऐसी कामना रखो। तो भगवान कहते हैं, ये वामन जी, किसी की आज तक कामना पूरी हुई है? तुम ही देख लो, धरती भी है, स्वर्ग भी है, जब भी सोच रहे हो, और क्या ले लो? फिर बोलते हैं, ठीक है, अब ऐसा करो, ले लो। और 3 पग में, 2 ही पग में खेल कर देते हैं। उनके जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं वो कहते हैं, अरे भगवान विष्णु हैं, सब छीन लेंगे 2 मिनट में। वो दानी होता है कि मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। अगर चलो मान लो भगवान विष्णु भी हैं, तो आप जैसे लोग महापुराण महावेद पर पढ़ के तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो मुझे तो भगवान मेरे सामने खुद मांगने आ रहे हैं, तो क्या है? पर लास्ट में दे देते हैं भगवान 3 लोक। मतलब 3 लोक क्या होते हैं पता आपको? 3 लोक मतलब एक देवलोक स्वर्ग बोलते हैं, एक होता भूलोक पृथ्वी, एक होता पाताल लोक। 2 में सब नाप लेते हैं, एक बचता ही नहीं है। तो राजा बलि बोलते हैं, मेरे सिर पे रख दो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि आप बड़े दानी हो। तो ऐसा करो, कुछ दिन बाद इस लोक में, बताते हैं कुछ लोक, इस लोक में तुम परमानेंट राजा इंद्र के जगह बैठोगे, ऐसा मैं कुछ बताते हैं। और अभी हाल फिलहाल अभी पोस्ट बिजी है, पहले ही से मेरे भक्त इंद्र बैठे हैं वहाँ। तो ऐसा करो, अभी तुम्हारे तो दादाजी हैं, उनके साथ उस लोक में जाओ, वहीं से मैं डायरेक्ट दर्शन दूंगा। ऐसी बात होती है और उद्धार हो जाता है। ओके, ये 52 पुराण हो गया। बाकी तो पता ही है, माता पार्वती से भगवान गणेश जी और शिवलिंग की उसमें उल्लेख मिलता है। अब है पद्म पुराण और गरुड़ पुराण। इन्हें हमें थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। विस्तार मतलब पूरा नहीं पढ़ना, उसमें जो मेन चीजें हैं, जैसे पुनर्जन्म कैसा होता है,
किस पाप के बाद कौन सी योनि मिलेगी आप लोगों को, हम लोगों को और कोई भी व्यक्तियों को, ठीक है। और मौत के बाद क्या होता है, कैसे हम लोग पहुंचती है, मतलब टोटल मरने के बाद सफ़र क्या होता है, और 84 लाख योनियाँ कैसे होती, कैसे काम करती है, नरक में कौन कौन से दंड मिलेंगे, स्वर्ग में कौन सुविधा मिलेगी, ओके, कौन कौन से पाप की कौन कौन सजा है, और तुरंत मरने के बाद क्या माहौल होता है, रास्ते में क्या होता है, पूरी कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण। ओके मित्रों, आज के लिए हमने 16 पुराण देखे, और इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, पेपर के हिसाब से तो, और दूसरे अपने धर्म के हिसाब से भी, और सभी धर्मों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए, ज्ञान हमें पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, जिससे कोई हमें मूर्ख ना बनाए, कभी हम अपने ज्ञान का कभी बखान कर सकें, कभी सम्मान प्राप्त कर सकें। और क्वेश्चन तो आपके सामने पूरे कंप्लीट हैं, ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको मात्र 1 घंटा ही है, और कल लगभग जितनी भी क्लास चले, कल आपकी थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।